गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 4 मई 2025 का न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, और पेज नंबर 11 पे एक आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज एडिटोरियल पेज छपा नहीं है, आज है संडे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री अमाउंट में, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, यूके इंडिया कैन बी एग्जाम्पलर ऑफ हाउ कल्चर यूनाइट्स पीपल, लीजा नैंडी। तो यूके की सेक्रेटरी हैं लीजा, ये हैं, और ये अपने हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर। तो अब यहाँ पे एक मुंबई में जियो सेंटर है, जियो कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे मतलब कुछ सम्मेलन होते हैं, जियो ने बना रखा है, रिलायंस ने। तो वहाँ पे एक वेव समिट चल रही है। वेव की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट। समिट मतलब सम्मेलन हो रहा है। तो यूके इंडिया कैन बी एग्जाम्पलर, ये एग्जाम्पलर हो सकते हैं, मतलब ये एक प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप भी होता है, मतलब कोई छोटी चीज बनाते हैं ना, एग्जाम्पलरी प्रोटोटाइप। तो एग्जाम्पलर हो सकते हैं, मतलब जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। ये फ्लैग बीरर हो सकते हैं, लीड करने वाले, फ्लैग बीरर भी लीड करने वाला होता है। ऑफ हाउ कल्चर यूनाइट्स, कल्चर यूनाइट करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। कैसे कल्चर जोड़ता है, लीजा नैंडी बोल रही है। तो इंडिया एंड द यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम कैन बी द वर्ल्ड्स अपोस्ट्रोफियस, वर्ल्ड के एग्जाम्पलर ऑफ यूजिंग कल्चरल कोलैबोरेशन टू ट्रांसेंड। ट्रांसेंड होता है पार कर देना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये मेरा बच्चा ना हमेशा मेरी उम्मीदों को पार करता है, मतलब उससे परे तक जाता है, अच्छा एक्सेप्शनल लेवल में परफॉर्म करता है। तो ट्रांसेंड तो पार कर सकते हैं नेशनल बाउंड्रीज, देशों की जो सीमाएं हैं, एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर, और आदमियों को इकट्ठा ला सकते हैं या लाते हैं। ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पे। कैन बी हो सकते हैं वर्ल्ड के एग्जाम्पलर यूजिंग कल्चरल कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन होता है सहयोग, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से सहयोग करेंगे ट्रांसेंड पार करने के लिए नेशनल बाउंड्री, ब्रिंग पीपल टुगेदर। यूके सेक्रेटरी, यूके की जो सचिव हैं ऑफ द किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट। तो स्पोर्ट के लिए, मीडिया के लिए, कल्चर के लिए जो वहाँ की सेक्रेटरी, मतलब यहाँ पे कौन सेक्रेटरी बनता है? आईएएस, वहाँ पे वो आईएएस होगी वहाँ की। तो ये जो यूके सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट फॉर द कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट, लीजा नैंडी सेड ऑन सैटरडे, इन्होंने कहा सैटरडे को। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन देखो, फ्राइडे से पहले ऑन लगा, ऑन प्रीपोजिशन, और यहाँ पे सैटरडे से पहले ऑन लगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एसएससी सीजीएल या कहीं भी बैंकिंग एग्जाम में, प्रीपोजिशन ऑन आती है कोई भी डे से पहले। इंडिया एंड द यूके साइंड ए न्यू बायलैटरल कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इंडिया एंड यूके ने साइंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि सैटरडे की बात हो रही है, फ्राइडे को ए न्यू बायलैटरल, द्विपक्षीय, दोनों दो जिसमें दो पक्ष इन्वॉल्व हों, कल्चरल कोऑपरेशन सांस्कृतिक सहयोग एग्रीमेंट। जो एक एग्रीमेंट क्या होता है? सहमति। दिस पैक्ट, जो ये संधि साइन हुई ना, इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट होता है सुविधा प्रदान करेगा, इंक्रीज यूके क्रिएटिव एक्सपोर्ट। क्रिएटिव जहाँ पे अब मुंबई में क्रिएटिव यूनिवर्सिटी भी बन रही है जिसमें एआई वगैरह मशीन लर्निंग के ऊपर काम होगा। तो सेम ऐसे ही क्रिएटिव एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब आय, निर्यात टू इंडिया। तो उन्होंने कहा कि इससे इंक्रीज होगा, यूके का क्रिएटिव एक्सपोर्ट है टू इंडिया, एंड इनेबल, योग्य बनाएगा, मोर पार्टनरशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन म्यूजियम। तो पार्टनरशिप की साझेदारी होगी इंडिया के म्यूजियम को लेके, म्यूजियम जो अपनी जहाँ पे हम चीजों को कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षण करके रखते हैं, एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन या सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशन का सहयोग होगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा उनका, म्यूजियम में कोऑपरेशन होगा, या फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रेंथन होंगे। स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, यूके कल्चरल सेक्रेटरी रिमार्क, रिमार्क उन्होंने बयान दिया ऑन सैटरडे, सैटरडे को दैट दिया था उन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बयान दिया था सैटरडे को, दैट द एग्रीमेंट सर्व, जो एग्रीमेंट सर्व करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये सर्व करता है, सेवा करता है, एज ए सिग्नल, एक इशारा ऑफ इंटेंट। सिग्नल ऑफ इंटेंट मतलब उद्देश्य का जो इशारा है, इंसिनुएशन भी होता है, संकेत, इंटेंट, एंड मार्क्स ये निशान लगाता है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग एक नई चैप्टर की, इन द रिलेशनशिप, संबंधों में, एंड एंटिसिपेटिंग, एंटिसिपेट होता है अनुमान लगाना, फर्दर कोलैबोरेशन, और आगे चल के सहयोग की बात करते हैं। ऑब्जर्विंग दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्स टू, ऑब्जर्विंग मतलब देखते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो एम उनका निशाना है, टू यूज इंडिया सिग्निफिकेंट कल्चरल हेरिटेज, जो इंडिया की अच्छी खासी जो सिग्निफिकेंट होता है, अच्छी खासी कल्चरल सांस्कृतिक जो हेरिटेज है, विरासत है, टू यूनाइट, जोड़ने के लिए, पीपल ग्लोबली, लोगों को विश्व स्तर पर। मिस नैंडी,
नोटेड, इन्होंने ध्यान दिया, नोटेड मतलब ध्यान दिया, दैट दिस अलाइंस क्लोजली विद द मैसेज, ये अलाइन है, ये उसी लाइन में है, मतलब अलाइन मतलब उसी लाइन में है, उसी सीध में है, क्लोजली बिल्कुल पास से, विद द मैसेज फ्रॉम यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो कीर स्टारमर का मैसेज है, सेम उसका मोदी जी का जो थॉट प्रोसेस है उसी अलाइन है दोनों। एंड एन इंटरव्यू विद द हिंदू, हिंदू के साथ इन्होंने इंटरव्यू किया। मिस नैंडी हु इज ए 3 डे विजिट, 2-3 दिन की विजिट पे है टू इंडिया, सेड, उन्होंने कहा कि दैट वाइल, जबकि कल्चरल कोलैबोरेशन, जो सांस्कृतिक सहयोग है बिटवीन द टू कंट्रीज वाज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है था, और इट्स ग्रेटर सिग्निफिकेंस, इसकी जो ग्रेटर मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें, ले एल्सवेयर, उसकी कहीं और थी, एल्सवेयर मतलब दूसरी जगह, तो इसकी सिग्निफिकेंस वैसे आर्थिक रूप से तो है ही था, ये था ही, बट इसकी और भी फायदे मिले हैं। वी फील दैट एट ए टाइम मतलब उस समय, एट ए टाइम मतलब उस समय बोलते हैं कई बार लोकल लैंग्वेज में, एट ए टाइम चाहिए तुम्हें सभी चीजें, तो एट ए टाइम मतलब उसी समय, व्हेन द वर्ल्ड फील्स, जब वर्ल्ड फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, वेरी डिवाइडेड, बिल्कुल बटा हुआ, द यूके एंड इंडिया कैन बी रियल एग्जाम्पलर, यूके एंड इंडिया अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑफ हाउ यू कैन यूज कल्चर टू ब्रिंग पीपल मच क्लोजर टुगेदर, कैसे संस्कृति को यूज किया जा सकता है आदमी को इकट्ठा करने के लिए, सी सेड, उन्होंने कहा। मिस नैंडी स्ट्रेस, उन्होंने जोर दिया, स्ट्रेस मतलब जोर देना, द इंपॉर्टेंस महत्व ऑफ द एक्नोलॉजिंग, एक्नोलॉजिंग होता है किसी चीज को कंसीडर करना, मानना, कि बोलते हैं ना कि भाई आई एक्नोलॉज योर सुपीरियोरिटी, मैं आपकी जो श्रेष्ठता मानता हूं। तो इन्होंने कहा कि मिस नैंडी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्नोलॉजिंग इंडिया इन्फ्लुएंस, इंडिया का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस प्रभाव ऑन मॉडर्न ब्रिटेन, जो हाल फिलहाल का मॉडर्न ब्रिटेन है उस पर बहुत सारा प्रभाव है, उसने माना इस चीज को, कंसीडर किया। विच सी फील्स, वो फील करती हैं कि इज ऑफन ओवरलुक, जो कि हमेशा अनदेखा किया जा रहा है, कंपेयर विद द ब्रिटेन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, मतलब जो इंडिया का इम्पैक्ट है उसको अनदेखा किया जा रहा है, जनरली जो होता है कि भाई ब्रिटेन का ज्यादा इम्पैक्ट है इंडिया पे, ऐसे बोलते हैं। इवन द बीटल्स, बीटल्स एक वहां का म्यूजिक ग्रुप है, इवन द बीटल्स विच वाज क्विंट एसेंशियली, क्विंट एसेंशियली का मतलब होता है दरअसल, रियलिटी, एक्चुअली, ब्रिटिश बैंड, एक्चुअली जो ब्रिटिश बैंड है वाज प्रोफाउंडली, जो था प्रोफाउंडली बहुत प्रफुल्लता से, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभावित है बाय द साउंड्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, जो इंडियन म्यूजिक के से ही प्रभावित है, सी सेड, उन्होंने कहा, विदाउट विच वी वुड नॉट हैव द वाइब्रेंसी अक्रॉस आवर म्यूजिक इंडस्ट्री, जिसके बिना, मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि उनके जिस म्यूजिक के बिना, वी वुड नॉट, हम हैव, मतलब वुड नॉट हैव ऐसे यूज होता है, वुड हैव ऐसे यूज होता है कि संभावना होती, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होता, हम नहीं होते, हम नहीं होते, हमारे अक्रॉस, हमारे जो आर पार म्यूजिक इंडस्ट्री में जो वाइब्रेंसी है ना, वाइब्रेंसी मतलब जीवन, बिल्कुल उसको लाइवलीहुड दिया है, या मतलब लाइवलीनेस दी है, जिंदा दिली दी है, वो नहीं होती। इट इज इंपॉर्टेंट टू आवर पीपल, यह हमारे जो कोट एंड कोट है, मतलब उनकी डायरेक्ट बातें कही हुई लिखी हुई हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू पीपल, आदमियों के लिए, दैट वी हेल्प टू सेलिब्रेट, हम मदद करें, सेलिब्रेट, उत्साह मनाने के लिए, एंड इंटरप्रेट, इसका अर्थ निकालें, दैट फॉर देम, उनके लिए, हाउ द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड द यूके हैज हेल्प शेप मॉडर्न ब्रिटेन, जैसे कि हाउ, कैसे जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है बिटवीन इंडिया एंड यूके हैज हेल्प, उसने हेल्प कर चुके हैं शेप मॉडर्न ब्रिटेन, सी सेड, उन्होंने कहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कल्चरल टाइज के लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट है ये, और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट बन सकता है कि भाई कैसे अभी जैसे वेव सबमिट हुई है, ये कैसे कैसे कोलोब्रेशन का काम कर रहा है यूके एंड इंडिया के बीच में, सॉफ्ट पावर है वहां पे, लगभग अपने 2 मिलियन के आसपास आदमी रहते हैं, वो कल्चरल इन्फ्लुएंस है उनका वहां पे, इवन बीटल्स वहां का म्यूजिक बैंड है, उस पर भी प्रभाव बताया इन्होंने, तो ऐसे ऐसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस फील्ड में, म्यूजियम के फील्ड में, म्यूजियम जो कंजर्वेशन के बारे में, या जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट्स जो है, ये जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ा सकते हैं, तो सेम ऐसे ऐसे एक दूसरे का कोलोब्रेशन करके, जो जहाँ पे डिवाइडेड वर्ल्ड है उसमें एक अच्छा मैसेज भेज सकते हैं, और सब इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है, क्रिस्प एंड स्मॉल, छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।